दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण किसे कहते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ध्यान से इस आंसर को समझना बच्चों। हमारे चारों तरफ के वे सभी वस्तुएं जिससे हम क्या बच्चों घिरे होते हैं। हमारे आसपास के जितने वातावरण में जो भी चीज़ है बच्चों जिससे हम क्या घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन को तथा उसके कामों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, इफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पर्यावरण करते हैं। एक से बच्चों प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेचुरल रिसोर्सेस इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं, वह संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया, मतलब इंसान ने नहीं किया बच्चों। ऐसी संसाधन जिसका निर्माण किसने किया, प्राकृतिक ने किया है, जो मानव की ज़रूरतों को क्या करने, पूरा करने के लिए इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई भी क्या है योगदान नहीं है। जैसे बच्चों मिट्टी का बनना हो गया, वायु का बनना, यहाँ पे जैसे सूर्य का बनना, ये सारे जो चीज़ है बच्चों, जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या बच्चों प्राकृतिक है। ये सारा जो एग्जाम्पल बताया क्या है, सभी एग्जाम्पल प्राकृतिक संसाधन, इसको मानव ने नहीं बनाया है। तो प्राकृतिक संसाधन आपको याद रखना है, वह संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, वह संसाधन जिसका निर्माण किसने किया है, प्राकृतिक ने किया हुआ है। प्रकृति का मतलब बच्चों भगवान ने किया है, जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी जो बना हुआ बच्चों, जो मानव की ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करने के लिए, और इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई भी योगदान नहीं है। चाहे तो इसको बच्चों पॉइंट में लिख सकते हो, वह संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया हुआ है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रख सकते, जो क्या करता है, मानव के ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, और इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई भी योगदान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों, मिट्टी हो गया, वायु हो गया और सूर्य हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, उसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ, विश्व की राजनीतिक में पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं है, उस चिंताओं को क्या करना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ, विश्व के राजनीतिक में पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं है, इस चिंता को क्या करना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। आंसर को आपको बारीकी से समझना है। दुनिया भर में कृषि योग्य जो भूमि में अब कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा। जैसे ऐसा चीज़ है बच्चों जो दिन पर दिन क्या होता है, बढ़ते रहता है, जबकि क्या जो कृषि योग्य जो भूमि है बच्चों वो बढ़ नहीं रहा। जैसे कि इंसान का सैलरी है वह जितना जब एक्सपीरियंस होगा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, लेकिन जो उपजाऊ जो ज़मीन है बच्चों उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रहा। क्या हो रहा, दिन पर दिन कम हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो बच्चों जनसंख्या बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, उस ज़मीन पे क्या बन जा रहा है बच्चों, घर बन जा रहा है, जिसके कारण से जो कृषि योग्य जो भूमि है बच्चों क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। जबकि जो मौजूदा उपजाऊ ज़मीन के बड़े हिस्से में उर्वरता कम हो रही है। जो बच्चों जो भी उपजाऊ जो ज़मीन के बड़े हिस्से में जो उर्वरता बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उर्वरता का मतलब पहले मान लो उस ज़मीन पे बच्चों 5 केजी गेहूँ होता था, अब क्या होगा बच्चों 2 केजी। धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, उर्वरता भी क्या हो रही है, कमी होते चली जा रही है। इस बच्चों जो कमी का रीज़न हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मौजूदा जो भी बच्चों उपजाऊ जो ज़मीन के बड़े हिस्से में उर्वरता क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले मान लेते इस ज़मीन पे 5 केजी गेहूँ होता था, तब क्या हो रहा बच्चों, उससे कम ही गेहूँ हो रहा है, क्योंकि उर्वरता की शक्ति क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा बच्चों, कम होते जा रहा है। चारागाहों के जो चारे बच्चों खत्म होते जा रहे हैं। पॉइंट बच्चों, चारागाहे के जो चारे क्या हो रहा है बच्चों, खत्म होते जा रहा है। जैसे कोई भी बच्चों जो पशु है उसको दिन पर दिन का जो चारे है बच्चों वो भी क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। और मत्स्य भंडार भी घट रहा है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली का भी भंडार बच्चों क्या हो रहा है, दिन पर दिन कम होते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जल प्रदूषण क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। जैसे बच्चों फैक्ट्री में जो कूड़े कचरे होते हैं जो नाली से निकलते हैं उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग समुद्र या नदी में बहा देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, नदी की जो पानी होती है गंदगी हो जाती है। तो वहीं बोलना चाह रहा है, जल प्रदूषण बच्चों धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, जो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। इतने सारे रीजनों के कारण से बच्चों क्या हो रहा है, दुनिया भर में बच्चों चिंता का विषय क्या हो गया, बन गया हुआ में कृषि योग्य जो भूमि में अब बच्चों कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा। बहुत ऐसा चीज़ है बच्चों दिन पर दिन उसकी संख्या क्या हो रही, बढ़ती जा रही। जैसे कि मान लो तो बच्चों
क्या जनसंख्या बढ़ते चली जा रही है, लेकिन उपजाऊ जो जमीन है बच्चों बढ़ नहीं रही है। जबकि जो मौजूदा जो उपजाऊ जो जमीन पे बड़े हिस्से जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के बड़े हिस्से की उर्वरता कम होती जा रही है। पहले समय में मान लो 5 kg होता था, दिन पर दिन उस जमीन की जो उर्वरता शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। जो चारागाह के बच्चों चारे धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते जा रहा है। मत्स्य भंडार भी घट रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। दुनिया भर के लिए इन सब चीज़ों का क्या है बच्चों, जो दुनिया भर के लिए बड़ा चिंता का क्या बन गया, विषय बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं बच्चों यूएनओ, तो वही बोला संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास रिपोर्ट को बोलते हैं बच्चों HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता स्वच्छ जल की उपलब्ध नहीं होता। ध्यान समझना बच्चों, यूएनओ की जो मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार जो विकासशील जो देश है, विकासशील देश बच्चों जैसे कि जो भारत हो गए, विकासशील देशों में बच्चों भारत का नाम आता है। विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ का मतलब होता है बच्चों शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तथा यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई की सुविधा से क्या है, वंचित है। बोलना चाह रहा बच्चों, आपको ध्यान से समझना, यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जो जनसंख्या है जो साफ सफाई की सुविधा से क्या है, वंचित है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, इसी कारण से 30 लाख से अधिक बच्चों को हर साल मौत के शिकार हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों जो साफ सफाई नहीं रहने के कारण से क्या होता है, 30 लाख से अधिक बच्चे हर साल 30 लाख से अधिक हर साल बच्चे की क्या हो रही है बच्चों, मौत के शिकार होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान का, प्राकृतिक वन जैसे कि हो गया बच्चों जंगल हो गए, जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जो भी बच्चों जो जंगल हो गए, जलवायु को संतुलित का मतलब बैलेंस होता है। जलवायु को संतुलित का मतलब क्या बताया बच्चों, बैलेंस रखने में क्या करता है, मदद करता है। जो जंगल हो गए, जो वन हो गए बच्चों, जलवायु हो गया, जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, बैलेंस बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अभी औद्योगिकरण, शहरीकरण आदि के कारण जंगलों की अंधाधुंध क्या हो रही है बच्चों, कटाई हो रही है। बोलना चाह रहा है जो वन होता है, वन का जो काम होता है बच्चों, जलवायु को क्या करना, बैलेंस करने में मदद होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बच्चों, औद्योगिकरण और शहरीकरण आदि के कारण जंगलों को क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, जो जैव प्रजातियों के लिए खतरा का विषय बन गया। जैव प्रजाति का मतलब जिसमें क्या है बच्चों, जान है। जैव प्रजातियों के लिए खतरा का विषय हो। खतरा इसलिए हो रहा है बच्चों कि जो वन होता है, जो जंगल होता है, जलवायु को क्या करता है, संतुलित करने में मदद करता है। लेकिन अभी के समय में औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण से बच्चों जो जंगलों को क्या हो रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिसके कारण से जैव प्रजाति का मतलब जिसमें जान होता है, उसके लिए क्या हो रहा है बच्चों, खतरा का विषय बनते चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण भी बढ़ते जा रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं बच्चों, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों समुद्र के आसपास अगर इंडस्ट्री है या नाली के जो पानी डायरेक्ट बच्चों क्या जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, जिसके कारण से पानी वहाँ की क्या होती है, गंदगी होती चली जा रही। तो वहीं बोलना चाह रहा है, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य का जो सघन बसावट हो रही है, सघन बसावट का मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जिसके कारण से इस गतिविधि पे रोक नहीं लगा तो समुद्री पर्यावरण को गुणवत्ता भारी गिरावट आ जाएगी। बोलना चाह रहा है कि आज से अगर रुकावट नहीं करेंगे तो क्या आने वाले समय में पर्यावरण की जो गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, भारी कमी हो जाएगी। इस पॉइंट का बच्चों आपको बारीकी से समझना, पूरे विश्व में जो समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाके में मनुष्य का सघन का मतलब वहाँ लोग ज़्यादा बस रहे हैं, और अगर इस गतिविधि पे क्योंकि बच्चों जब लोग वहाँ पे रहेंगे तो क्या करेंगे, नाली की पानी डायरेक्ट क्या करते हैं, समुद्र में गिरा देते हैं, जिसके कारण से जो समुद्र की जो पानी है क्या होती है, गंदगी हो जाती है और प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है। अगर हम इस गतिविधि पे रोक नहीं लगाएंगे तो समुद्री जो पर्यावरण है वो भी इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, भारी गिरावट हो जाएगी। नंबर 4 में बच्चों गिवन है, लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। अभी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, बुक का नाम आपको ध्यान में रखना, लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझना बच्चों। इस सेंसर को वैश्विक मामले से
लगाव रखने वाले एक समूह जिसका नाम आपको ध्यान रखना क्लब ऑफ रोम है। ध्यान समझना बच्चों, वैश्विक मामले में लगाव रखने वाले एक समूह जिसका नाम आपको ध्यान रखना है क्लब ऑफ रोम। इस समूह ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक प्रकाशित की, नामक बुक क्या की बच्चों, प्रकाशित की। ध्यान से समझना, वैश्विक मामले से लगाव रखने वाले एक समूह जिसका नाम आपको ध्यान रखना क्लब ऑफ रोम। क्या है बच्चों, एक क्लब ऑफ रोम एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक मामलों में लगाव रखने वाला एक समूह है जिसका नाम आपको ध्यान रखना क्लब ऑफ रोम। इस समूह ने बच्चों 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक बुक क्या की, प्रकाशित की। इस पुस्तक में विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण नाश हो रही प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताई गई है। ध्यान से समझना बच्चों, इस बुक में कौन सी बातें लिखी गई है, इस बुक में बच्चों जो लिखी गई है बढ़ती जनसंख्या के कारण जो नाश हो रही है, क्या नाश हो रही है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताई जा रही है कि प्राकृतिक संसाधन बच्चों जनसंख्या बढ़ने के कारण से नाश हो रही है। इसके बारे में इस बुक में क्या किया गया, बताया गया। नेक्स्ट डेट आपको ध्यान रखना, 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, हमारा साझा विजय। शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग होता है। ध्यान समझना बच्चों, शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है। तो 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी थी जिसका शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसमें कहा गया कि दुनिया के सभी राज्य पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखे तथा अपना विकास इस प्रकार करे जो टिकाऊ हो। विकास बच्चों आपको इस प्रकार करना है कि जो कि क्या हो, टिकाऊ हो। ऐसा कुछ भी ना करे जिसमें किसी दूसरे राज्य को खतरा पहुंचे। ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करे जिसके कारण से दूसरे राज्य का मतलब यहाँ पे देश को बताया जा रहा है, खतरा पहुंचे। इसी आयोग के सिफारिश पे, ध्यान समझना बच्चों, इसी आयोग के सिफारिश पे विस्तार से चर्चा करने के लिए 25 जून 1992 को, इसी रिपोर्ट पे बच्चों विस्तार से चर्चा करने के लिए 25 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी, ध्यान रखना बच्चों, ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ जिसको बोला गया बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान को समझ, 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा विषय। इसमें यह कहा गया कि दुनिया में सभी राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखे तथा अपना विकास इस प्रकार करे कि क्या हो, टिकाऊ हो। ऐसा आपको विकास करना बच्चों जो कि क्या हो, टिकाऊ हो। ऐसा कुछ भी ना करे जिसके कारण से किसी दूसरे राज्य को क्या पहुंचे, खतरा पहुंचे। इसी आयोग के सिफारिश पे विस्तार से चर्चा करने के लिए बच्चों 25 जून 1992 में ब्राजील के जो राजधानी, आपको ध्यान रखना, ब्राजील के जो राजधानी ब्राजील की राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ जिसको बोला गया बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। तो ये डेट को क्या करना बच्चों, याद रखना। बहुत बार पेपर में आया हुआ कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों और कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1992 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना 25 जून 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। अब ब्राजील के जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 25 जून 1992 को हुआ था। जितने सारे बच्चों पॉइंट बताया, सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन का रियो सम्मेलन नाम है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है। यह सम्मेलन बच्चों 25 जून, ध्यान रखना बच्चों, यह सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। अगर पूछेगा बच्चों रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चों 25 जून 1992 में ब्राजील की जो राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन का एक और नाम बच्चों रियो सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है,
इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जो रियो सम्मेलन, या एक और नाम है बच्चों इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में बच्चों 170 देश शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जो पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 25 जून 1992 को, इसमें कितने देश शामिल थे? तो आपको ध्यान रखना बच्चों 170 देश क्या थे इस सम्मेलन में भाग लिए थे। हजारों इसमें क्या थे स्वयंसेवी संगठन थे और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था इसमें भाग लिया था। टोटल जो सदस्य देश अगर पूछेगा बच्चों पृथ्वी सम्मेलन में जो सदस्य देश कितने भाग लिए थे, तो 170 देश भाग लिए थे, जिसमें हजारों क्या थे बच्चों स्वयंसेवी संगठन थे। अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। यह बहुत बड़ी बैठक थी जो दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे। बच्चों दुनिया भर के लोग किसके बारे में बात करने के लिए आए थे? तो पर्यावरण के रिगार्डिंग क्या करने आए थे? बात करने आए थे, तथा पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पे क्या किए सभी ने क्या किए चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सम्मेलन में बच्चों सदस्य देश अगर पूछेंगे कितने भाग लिए थे, 170 देश भाग लिए, जिसमें हजारों क्या थे स्वयंसेवी संगठन थे और बहुत सारे क्या थे बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था भाग लिया था। यह बच्चों बहुत बड़ी बैठक थी जो दुनिया भर के लोग किसके बारे में डिस्कस करने आए थे? पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे और पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पे क्या किए थे सभी लोग चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि जो पृथ्वी सम्मेलन या जो रियो सम्मेलन जो हुआ था उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में क्या करना है बताना है। ध्यान से समझना। इस सम्मेलन में बच्चों एक बात खुलकर सामने आई कि विश्व के जो धनी देश है बच्चों, विश्व के धनी और जिसको बोलते हैं बच्चों विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध, तथा विश्व के जो गरीब है बच्चों और जो विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध, यह दोनों का पर्यावरण को लेकर क्या हुआ अलग अलग विचार है। ध्यान समझना इस पॉइंट को बच्चों, बोलना चाह रहा है इस सम्मेलन में बच्चों एक बात क्या हुआ खुलकर सामने हुआ। पहला बच्चों क्या है जो धनी देश है या जो क्या है विकासशील देश है या तो उत्तरी गोलार्ध में है, या दूसरा क्या है बच्चों गरीब है या विकासशील देश है यानी दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दोनों क्या है बच्चों पर्यावरण को लेकर अलग अलग क्या इन दोनों को क्या है विचार है। जो देश बच्चों जो धनी देश है, धनी देश या बोल सकते हैं क्या है जो विकसित देश है, या उसको बोल सकते हैं इसी बात को तीन तरह से बोल सकते हैं। जो देश क्या है बच्चों धनी है, या क्या जो देश क्या है विकसित है, या क्या उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा बोल सकते हैं जो देश क्या बच्चों गरीब है, और उसी को बोल सकते हैं जो क्या विकासशील देश है या क्या दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों का जो क्या बच्चों पर्यावरण से रिलेटेड जो बात है वह क्या दोनों का अलग अलग क्या है विचार है। अब दोनों विचार को बारी बारी से समझते हैं। उत्तरी देश का मतलब हुआ बच्चों धनी देश। धनी देश का जो मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद को तथा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। बच्चों जो धनी देश है, धनी का देश मतलब हुआ जो भी देश क्या बच्चों विकसित देश है, जो भी देश विकसित है उसकी जो मुख्य चिंता है ओजोन परत के छेद तथा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। ध्यान समझना है। उत्तरी देश का मतलब बार बार रिपीट करें, उत्तरी देश वह देश है जो क्या है अमीर है या विकसित देश है, उसका जो मुख्य चिंता है ओजोन परत को लेकर, ओजोन परत में बच्चों जो छेद हो रहा है उसको लेकर, या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या है चिंता है। किनको बच्चों जो भी देश धनी है, धनी या विकसित देश है या क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि बच्चों जो दक्षिणी देश की जो मुख्य चिंता आर्थिक विकास और पर्यावरण को संरक्षण के प्रबंधन को लेकर है। जो दक्षिणी देश जो कि बच्चों जो गरीब है और गरीब को अलावा और क्या बोल सकते हैं बच्चों जो कि क्या विकासशील देश है, उनका क्या चिंता है, उनका जो मुख्य चिंता बच्चों आर्थिक विकास किस तरीके से करे तथा साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन को लेकर है। तो दोनों का विचार क्या है बच्चों अलग अलग है। दक्षिण जो गोलार्ध है उसका मत अलग है, उसका विचार अलग है, जबकि बच्चों उत्तरी गोलार्ध वाले को क्या है विचार अलग है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है। इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी, ध्यान समझना है, इस सम्मेलन में बच्चों इस बात पे सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। ध्यान समझना बच्चों, इस सम्मेलन में इस बात पे सहमति मतलब दोनों जो देश है बच्चों जो विकसित देश है या विकासशील जो देश है, दोनों की सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण को क्या करे क्षति न पहुँचाए, क्षति न पहुँचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर टिकाऊ विकास अगर कहा जाएगा
तो जो दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी कि आप विकास ऐसा करो जिसके वजह से पर्यावरण को क्या पहुँचे, क्षति ना पहुँचे। इसको एक नया नाम रखा गया बच्चों, टिकाऊ विकास का एक तरीका नाम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम को क्या किए, निर्धारित किए। और इस अवसर पे 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराएगा जिसको बोला गया बच्चों एजेंडा 21 पास किया गया। ध्यान समझना, इस सम्मेलन में बच्चों जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों इसको, क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ क्या किए, नियम को निर्धारित किए। इस अवसर पे 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसको बोला गया बच्चों एजेंडा 21 को क्या किया गया, पास किया गया। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बच्चों जलवायु परिवर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे जैव विविधता, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, वानिकी को डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ते बच्चों जलवायु परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज। तो आपको ध्यान से समझना, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम के एक लंबे समय में यानी 30 से 40 सालों में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पृथ्वी पे आप समझ सकते हैं कहीं क्या है, बारिश होता है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है। तो पृथ्वी पे बच्चों अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग का क्लाइमेट है। तो वहीं बोलना चाह रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में एक लंबे समय यानी 30 या 40 सालों में होने वाले बदलाव को बोला जाता है बच्चों जलवायु परिवर्तन। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जो मौसम में बच्चों एक लंबे समय 30 या 40 साल के बाद जो भी बदलाव आता है उस बदलाव को बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पे होता है, जो जलवायु जो परिवर्तन होता है बच्चों वह इंसान के हाथ में नहीं रहता, कुदरत के हाथ में, मतलब भगवान के हाथ में होता है। यह काफ़ी लंबे समय में होता है, बहुत कम समय में नहीं होता है। लंबे समय का मतलब 30 या 40 साल के बाद ही क्या होता है बच्चों, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना बच्चों वानिकी। बच्चों वानिकी को बोलते हैं बच्चों फॉरेस्टिंग। वानिकी के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप क्या करें बच्चों, वन को लगाएं। चाहे पर्यावरण दिवस को एक ही पेड़ सही, पर्यावरण जो दिवस होता है बच्चों आप उस दिन क्या करें, एक कम से कम क्या करें, एक पेड़ को लगाएं। तो वानिकी में होता है बच्चों, वानिकी के द्वारा लोगों को क्या किया जाता, प्रेरित किया जाता, उत्साहित किया जाता, आप क्या करें, वन को लगाएं। वन मतलब पेड़ को लगाएं, चाहे पर्यावरण दिवस के दिन ही क्या करें, आप एक पेड़ जरूर लगाएं। इसमें बच्चों 2-3 पार्ट है, दोनों पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट है बच्चों। पहला क्या है, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी में समाज के सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या किया जाता, प्रेरित किया। नाम ही क्या बच्चों, सामाजिक। समाज में सभी लोगों को क्या किया जाता, प्रेरित किया जाता है कि आप करें बच्चों पेड़ पौधों को लगाएं। दूसरा बच्चों कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में इसमें खेती के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पेड़ को लगा सकते हैं। कृषि वानिकी में क्या होता है बच्चों, खेती के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पेड़ को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी का मतलब एक समूह को बोला जाता है। सरकार एक समुदाय से कहता है कि आप क्या करें, सरकारी ज़मीन पे पेड़ लगाए और पेड़ भी सरकार ही देगी। पेड़ जो लगाने के लिए जो पैसे होंगे कौन देंगे बच्चों, सरकार देंगे। तो सामुदायिक वानिकी में सरकार एक समुदाय से कहता है आप क्या करें, सरकारी जो ज़मीन है उस ज़मीन पे क्या करें, पेड़ लगाए और पेड़ भी सरकार ही देगी। पेड़ जो है बच्चों वह क्या करेंगे, सरकार देगी, आपको क्या करना, सिर्फ उस पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों जिसमें लिखा हुआ जैव विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो विविधता से तात्पर्य है कि भिन्नता होना या अंतर होना। विविधता का मतलब होता है बच्चों भिन्नता या क्या होना, अंतर होना। जैसे भोजन के आधार पे अंतर, भारत में क्या बच्चों अलग अलग तरह के क्या है, हर एक राज्य में भोजन का जो तरीका है वह अलग है। तो वहीं बोला चाहे भोजन के आधार पे विविधता है, जीवों की संरचना के आधार पे क्या है विविधता है। जैसे मानव का संरचना अलग है, मुर्गी का अलग है, पशु पक्षी का अलग है। तो वहीं बोला जीवों की जो संरचना के आधार पे क्या बच्चों भिन्नता है, भाषा के आधार पे भिन्नता है। तो आपको ध्यान से ना, विविधता का जो तात्पर्य है भिन्नता या अंतर होना। जैसे भोजन के आधार पे भिन्नता है, जीवों के शारीरिक संरचना के आधार पे भिन्नता है, भाषा के आधार पे भिन्नता है। एक ही स्थान पे पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीवों के प्रजाति क्या है, जैव विविधता कहते हैं। एक ही स्थान पे पाए जाने वाले बच्चों अलग अलग प्रकार के जो जीव की जो प्रजाति को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता प्रकृति को क्या करती है, संतुलित करती है। ध्यान से समझना बच्चों, जो जैव विविधता होती है वह प्रकृति को क्या करती है, संतुलित करती है। जैसे बच्चों कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गीध खाता है। मान लेते हैं कि बच्चों
अगर मेढक मर जाता है तो मेढक मर जाने से क्या होगा बच्चों, सांप को नुकसान पहुंचेगा। सांप किसको खाएगा, फिर सांप मर जाएगा, सांप मरने से क्या हो जाएगा बच्चों, गिद्ध मर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना एक दूसरे पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ एजेंडा 21 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एजेंडा 21 ध्यान से समझना है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम को क्या किए, निर्धारित किए हैं। ध्यान से समझना है। रियो जो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम को क्या किए, निर्धारित किए हैं। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीकों को क्या किए वजह सुझाए गए हैं तथा सम्मेलन में इस बात पे सहमति बनी, जो बच्चों एजेंडा 21 में जो इस बात पे क्या हुई थी, सहमति बनी कि आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। बोलना चाह रहा बच्चों, इस बात पे सबकी सहमति बनी कि आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। बोलना चाह रहा बच्चों कि आप क्या करें, विकास तो करें लेकिन विकास आपको इस तरीके से करना ताकि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। तो एजेंडा 21 में मुख्य बातें क्या आपको ध्यान रखना बच्चों, रियो सम्मेलन में क्या क्या बातें पे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ क्या किए नियम को निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ क्या के तौर तरीकों को सुझाए गए तथा इस सम्मेलन में सभी की सहमति बनी कि आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। आगे लिखा बच्चों एजेंडा 21 की मुख्य बातें कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। एजेंडा 21 में कौन कौन सी बातें पे जोर दिया गया, मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एजेंडा 21 के मुख्य बातें में पर्यावरण और विकास के बीच संबंध के मुद्दों को क्या किया जाए, समझा जाए। पर्यावरण और विकास के बीच में किस तरह का रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या किया जाए, जो मुद्दा है बच्चों उसको क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। किसके बारे में बच्चों, पर्यावरण और विकास के बीच जो भी रिलेशन है, जो भी मुद्दा है, उस मुद्दे को क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना, ऊर्जा का सही तरीके से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे संसाधन है, संसाधन का जो इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों सही तरीके से होना चाहिए। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है संसाधन का क्या करना चाहिए बच्चों, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन क्या बच्चों लिमिटेड है, इसीलिए इसका जो सही तरीके से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। किसानों को पर्यावरण से संबंधित सभी जानकारी को दिए जाना चाहिए। किसानों को बच्चों जो पर्यावरण से जो रिलेटेड जो संबंधी जो बातें हैं उस बातों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। किसको बच्चों, किसानों को। इसीलिए लिखना चाह रहा है किसानों को पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रदूषण फैलाने वाले पे भारी जुर्माना लगाया जाए। जो भी बच्चों प्रदूषण अगर फैलाता है, प्रदूषण फैलाने वाले पे बहुत ज़्यादा क्या लगाना चाहिए बच्चों, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। वहीं पर फैलाने वाले पे भारी जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि प्रदूषण से बच्चों सारी दुनिया को क्या करना है, प्रदूषण से बच्चों सारे दुनिया को नुकसान है। जो भी बच्चों प्रदूषण अगर फैला रहा है उस पर क्या होना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। इससे संबंधित राष्ट्रीय योजनाएं बनाए जाए ताकि इसको क्या किया जाए, लागू जाए। इससे संबंधित जो भी बच्चों राष्ट्रीय जो योजना है, जो प्लानिंग है, इसको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, साथ साथ क्या करना चाहिए, तो लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा बच्चों एजेंडा 21 की आलोचना। आलोचना का मतलब होता है बच्चों बुराई। कुछ आलोचक का कहना है कि एजेंडा 21 का जो झुकाव है पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर होना चाहिए। कुछ जो आलोचक है बच्चों ये बोलते हैं एजेंडा 21 का जो सुझाव देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय पर्यावरण को सुरक्षित ना करे और आर्थिक विकास अपना क्या करे। बहुत ऐसे जो लोग हैं बच्चों, जो आलोचक है, जो एजेंडा 21 में आलोचना जो करते हुए क्या बोलते हैं कि एजेंडा 21 का जो झुकाव है बच्चों पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय क्या होना चाहिए, आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। ये कौन बोलते हैं बच्चों, जो भी एजेंडा 21 को आलोचना करते हैं वे लोग बोलते हैं कि क्या करें, पर्यावरण को संरक्षण ना करें, आप क्या करें, आर्थिक विकास पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण। विश्व में बच्चों जो पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या क्या है। पहला है बच्चों अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों पर्यावरण में क्या हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है।
आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण, विश्व बच्चों जो पर्यावरण प्रदूषण होने का कारण है, तो बारी बारी से सभी कारण को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला कारण बच्चों अंधाधुंध जंगलों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान समझिए, दूसरा जो पॉइंट है जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में बच्चों लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आगे लिखा पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी। पर्यावरण के प्रति बहुत ऐसे जो लोग हैं बच्चों जागरूक नहीं है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, दोहन का मतलब होता है मिस यूज। जो संसाधन है बच्चों, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जैसे पानी का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं। पानी का क्या होता है, मिस यूज होता है। जहाँ पे बच्चों 2 बाल्टी खर्च कर होना चाहिए, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 4 बाल्टी खर्च करते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, जो रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। इसीलिए लिखना चाह रहा संसाधनों का क्या करते हैं, अत्यधिक दोहन। दोहन का मतलब होता है बच्चों मिस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों औद्योगिकरण का तेजी से फैलाव हो रहा है। जो इंडस्ट्री है बच्चों, इंडस्ट्री का तेजी से फैलाव हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों इंडस्ट्री का जो धुआं निकलता, उस धुएं के कारण भी क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन के अत्यधिक साधन। परिवहन का बच्चों अत्यधिक ज़्यादा यूज करते हैं, उसके धुएं से भी क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना औद्योगिकरण के तेजी फैलाव से भी होता है, परिवहन का अत्यधिक साधन की वजह से होता है। कि परिवहन जब चलता है, गाड़ी घोड़े चलते हैं, तो बच्चों जो उससे धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। और ग्लोबल वार्मिंग, उसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके कारण से इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते चला जा रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण से बच्चों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, बहुत ऐसे जो ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसके कारण से इन्वायरमेंट क्या होता है, तेज़ी से गर्म होता है, टेम्परेचर का होता है बहुत ज़्यादा हाई होते चला जा रहा है। इतने सारे कारण हैं, जिसके कारण से बच्चों विश्व में क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। नंबर 13 में लिखा बच्चों पर्यावरण के संरक्षण के उपाय। पर्यावरण का जो संरक्षण बच्चों किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। तो बारी बारी से सभी उपाय को क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे। बारी बारी से सभी क्या करेंगे, उपाय को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। पहला उपाय है जनसंख्या नियंत्रण बना रखें। जनसंख्या को क्या करें बच्चों, कंट्रोल करें। पहला पर्यावरण को संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, कि जो जनसंख्या इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है, उसको क्या करें बच्चों, कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन को संतुलित प्रयोग करें। जितना यूज होना चाहिए बच्चों उतना ही यूज करें, एक्स्ट्रा यूज ना करें, मतलब मिस यूज ना करें। जो भी बच्चों आपके पास प्राकृतिक जो संसाधन है, उस संसाधन का संतुलित प्रयोग करें। जितना आपको यूज है बच्चों उतना ही करें, मिस यूज किसी भी प्राकृतिक संसाधन को आप ना करें। किसी भी बच्चों जो प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन का आप मिस यूज ना करें, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पर्यावरण को संरक्षण रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों जन जागरूकता कार्यक्रम, अर्थात नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभाव का ज्ञान कराना चाहिए, कि इसके वजह से कितना बच्चों नुकसान होगा, उसको क्या करना चाहिए, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए। वहीं बोलना चाह रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहिए, जिसके कारण से नागरिक या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभाव को पता होना चाहिए, कि इसके वजह से क्या नुकसान होगा, सभी नागरिकों को पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चों, जन जागरूक कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहिए। उससे क्या होगा बच्चों, उससे होगा जो नागरिक है, आम जनता को वायु प्रदूषण का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को बताना पड़ेगा, कि इसके वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होगा, वह कैसे पता चलेगा बच्चों, जन जागरूक जो कार्यक्रम के वजह से ही क्या हो सकता है, पता चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण का विकास इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरण पे किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। बोलना चाह रहे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वजह से ही क्या कर सकते हैं, जो औद्योगिकरण का जो विकास आप इस प्रकार करें जिसके वजह से पर्यावरण पे किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। बोलना चाह रहे इंडस्ट्री में बच्चों आप क्या करें, किसी भी चीज़ का यूज करें, लेकिन इस तरीके से आपको यूज करना है ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचे आप क्या कर सकते हैं, आप आर्थिक विकास को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कारखानों के चिमनियों में फिल्टरों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कारखाने से जो बच्चों जो धुआं निकलता है या चिमनी से जो धुआं निकलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों घर के जो खाली जो ज़मीन है या बालकनी है या छत पे आपको क्या लगाना चाहिए, पौधे को लगाना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों घर का जो खाली स्थान है या बालकनी है या छत पे आपको क्या लगाना चाहिए, पौधे को लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गोबर खाद या जैविक खाद का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। गोबर खाद या जैविक खाद का ही क्या करना चाहिए बच्चों, उपयोग करना चाहिए। आगे लिखा हुआ आस पास जाने के लिए बाइक के बजाय आपको साइकिल या पैदल जाना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों आस पास अगर जाना है, पास के जगहों पे आपको जाना है, या तो पैदल चले जाए या तो क्या करें, साइकिल से जाएं।
तो वही बोलना चाह रहा, आस पास जाने के लिए बाइक के बजाय बाइक से ना जाए, उसके जगह पे साइकिल या पैदल चले जाए। इतने सारे कारणों की वजह से क्या कर सकते हो बच्चों, इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है, पर्यावरण को लेकर जो विकसित जो देश है जैसे कि अमेरिका है, जापान है, उनका क्या राय है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्यावरण को लेकर जो विकसित जो देश है उनका क्या राय है। तो ध्यान से समझना, विकसित देश जैसे अमेरिका हो गए, जापान का कहना है कि पर्यावरण को संरक्षण में हर देशों की जो जिम्मेदारी हो बराबर होनी चाहिए। कि बोलना चाह रहा है विकसित जो देश है जैसे कि बच्चों अमेरिका हो गया, जापान हो गया, का कहना है कि पर्यावरण को अगर संरक्षण प्रदान करना है तो हर देश का जो जिम्मेदारी है बच्चों बराबर होनी चाहिए। जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में इन्हीं देशों का योगदान ज़्यादा है। जो विकसित देश है बच्चों, विकसित देश क्या किए, पर्यावरण को दूषित करने में इन्हीं देशों का ज़्यादा योगदान है। कैसे बच्चों, जो विकसित देश है, विकसित देशों के पास क्या ज़्यादा इंडस्ट्री है, उसके पास क्या है, गाड़ी है, घोड़े, क्योंकि पैसे इनके पास ज़्यादा है तो क्या करते हैं, एसी को लगवाते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा धुएं निकलते हैं और क्या करते हैं, इन्वायरमेंट दूषित होता है। क्योंकि जिनके पास पैसे रहेंगे उनके पास क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जिसके कारण से क्या होते हैं बच्चों, पर्यावरण को दूषित हो जाएगा। बच्चों आपको डाउट हो सकता है कि जो प्रदूषित करने वाले इन्हीं देशों का योगदान कैसे है। तो ध्यान से समझना है, जो देश बच्चों जो धनी है वह क्या करेंगे, एसी का यूज करेंगे, कूलर का यूज करेंगे, गाड़ी का यूज करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, पर्यावरण क्या होगा, दूषित होगा। जैसे बहुत सारे उनके पास गाड़ी होंगे तो गाड़ी से क्या करेंगे, जब गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी से क्या होगा, धुएं निकलेंगे, धुएं के कारण से क्या होगा, जो वायुमंडल है क्या होगा बच्चों, जो इन्वायरमेंट है क्या होगा, प्रदूषित होगा। क्योंकि विकसित देश ही क्या कर सकते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, एसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा बच्चों, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण होगा, प्रदूषित होगा। जो गरीब देश है बच्चों, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है तो क्या करेगा, गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। लेकिन जो भी देश बच्चों जो धनी है, धनी देश क्या करेंगे, गाड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा रहेंगे उसके पास तो क्या होगा, ज़्यादा उससे धुआं निकलेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, इन्वायरमेंट ज़्यादा दूषित होगा। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विकसित देश का कहना है कि अमेरिका जैसे, जापान का कहना है कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए अगर जितना पर्यावरण को संरक्षण के लिए 10 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो सभी देश क्या करें, बराबर खर्चा करें। लेकिन बच्चों पर्यावरण को दूषित करने में जो विकसित देशों का ही क्या है, योगदान ज़्यादा है। 15 बच्चों गिवन है, पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों का क्या राय है। जो पर्यावरण से जो रिलेटेड है बच्चों, जो विकासशील देश क्या है बच्चों, भारत है। तो भारत का इसमें क्या राय है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना है, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आता है अगर 1 नंबर में कि विकासशील देश कौन है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। ध्यान से आंसर को समझना है। विकासशील देश जैसे भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकसित देशों का ज़्यादा योगदान है। बोलना चाह रहा बच्चों, विकासशील जो देश जैसे कि जो भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में, प्रदूषित मतलब खराब करने में विकसित देशों का ज़्यादा क्या है, योगदान है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका बच्चों, प्रदूषण को फैलाने में ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों, विकसित देश में अमेरिका हो गया बच्चों, जैसे कि जापान होगा। तो भारत का कहना है या विकासशील देश जैसे भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकासशील देशों का ज़्यादा योगदान का मतलब कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उससे पर्यावरण को नुकसान की भरपाई ज़्यादा करनी होगी। जो ज़्यादा बच्चों जो नुकसान किया वहीं ज़्यादा क्या करेगा, भरपाई करेगा। ऐसा बात कौन बोलता है बच्चों, भारत बोलता है। तो ध्यान से समझना, इसलिए उसे पर्यावरण को नुकसान की भरपाई ज़्यादा करनी हो, क्योंकि बच्चों जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में इन्हीं का ज़्यादा हाथ है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पर्यावरण को नुकसान तथा भरपाई करने में इनका क्या होना चाहिए, ज़्यादा भागीदारी होना चाहिए। विकासशील देश तो अभी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विकासशील जो देश है औद्योगिकरण की प्रक्रिया से अभी क्या रही है, गुजर रही है। ए बराबर का भरपाई कैसे कर पाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विकासशील जो देश है वह तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर ही रही है, तो बराबर की भरपाई कैसे कर पाएगा। और जो भी प्रतिबंध विकसित देशों पे लगेगा वह प्रतिबंध विकासशील देशों पे नहीं लगनी चाहिए। जो भी बच्चों जो प्रतिबंध विकसित देशों पे लगेगा उस तरह का प्रतिबंध बच्चों विकासशील देशों पे नहीं लगना चाहिए। बच्चों आंसर को आपको बारीकी से समझना है।
विकासशील देश भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में किसका ज़्यादा योगदान है बच्चों? विकसित देशों का क्या है? ज़्यादा योगदान है। इसीलिए पर्यावरण को नुकसान की भरपाई ज़्यादा उन्हीं को करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करने में किनका योगदान है? विकसित देशों का योगदान है। इसीलिए पर्यावरण को जो भरपाई कौन करेगा बच्चों? ज़्यादा जो भरपाई करेंगे विकसित देश ही करेंगे। देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर ही रही है। जो विकासशील जो देश है बच्चों औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, ये बराबर की भरपाई कैसे कर पाएगा? क्योंकि बच्चों औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है, तो बराबर की भरपाई कैसे कर पाएगी? और जो भी प्रतिबंध बच्चों विकसित देशों पे लगा है, उस तरह का प्रतिबंध बच्चों विकासशील देशों पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जो विकसित जो देश है ऑलरेडी क्या कर रखा है? विकसित हो रखा है, जबकि जो विकासशील देश जैसे कि जो विकासशील जो देश है बच्चों अभी विकसित हो ही रहा है, तो दोनों पे प्रतिबंध बराबर कैसे लग पाएगा? बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है साझा संपदा। साझा का मतलब सबका, उसमें क्या होता है बच्चों? बराबर का हक होता है। तो वही बोलना चाह रहा वह संसाधन जिस पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बोलना चाह रहा बच्चों वे संसाधन जिस पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय, समुदाय का मतलब पूरे समूह का क्या होता है? उस पर अधिकार होता है, उस तरह को संसाधन को बोलते बच्चों साझा संपदा। ध्यान समझना बच्चों, साझा संपदा क्या होता है? वह संसाधन जिस पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय, समुदाय का मतलब पूरे समूह का क्या होता है? उस पर अधिकार होता है, उस तरह के संसाधन को बोलते बच्चों साझा संपदा कहते हैं। जैसे कि मैं मैदान हो गया, नदी हो गया बच्चों, चारागाह हो गई, सब क्या है बच्चों? इसके एग्जाम्पल है, किसके? साझा संपदा का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हो वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। लिखा हुआ वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है? तो विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश का नहीं, संप्रभु क्षेत्र अधिकार से बाहर होता है, इसलिए इसका जो प्रबंधन साझे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं भारत का। भारत का मान लो बॉर्डर है, तो बॉर्डर से कुछ विश्व के कुछ ऐसे हिस्से और क्षेत्र होते हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार से क्या होता है? वह बाहर होता है, इसलिए उनका जो प्रबंधन जो होता है बच्चों साझे तौर पे कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल हो गया बच्चों। वायुमंडल जो होता है किसी एक देश का उस पर हक नहीं होता, सभी देश का उस पर क्या होता है? हक होता है। जैसे कि अंतरिक्ष हो गया बच्चों, अंतरिक्ष भी क्या है? विश्व साझा संपत्ति का क्या है? विश्व साझा संपदा का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा हुआ विश्व के साझा संपदा की सुरक्षा के दिशा में महत्वपूर्ण समझौते क्या क्या हुए? 3 तरह के समझौते हुए बच्चों। तीनों समझौते को क्या करना? आपको डेट को भी याद रखना है। पहला जो समझौता हुआ था बच्चों अंटार्कटिका संधि जो हुआ था 1959 में हुआ था। दूसरा जो संधि हुआ था बच्चों मॉन्ट्रियल न्यायचार प्रोटोकॉल जो हुआ था बच्चों 1987 में हुआ था। जबकि तीसरा जो हुआ था अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार जो हुआ था बच्चों 1991 में हुआ था। तो विश्व के साझा संपदा की सुरक्षा की दिशा में बच्चों 3 समझौते हुए थे। पहला अंटार्कटिका संधि जो 1959 में हुआ था। दूसरा संधि बच्चों मॉन्ट्रियल न्यायचार प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। तीसरा अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार जो हुआ था बच्चों 1991 में हुआ था। 3 तरह के बच्चों जो समझौते हुए तो तीनों समझौतों को क्या करना बच्चों? डेट के साथ आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 19 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर में क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बहुत आपको बच्चों ध्यान से समझना है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि हो गया बच्चों मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों CO2 होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे बच्चों वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस नाम आपको ध्यान रखना मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितने सारे जो गैस है बच्चों ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको ध्यान रखना मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण से पृथ्वी के जो औसत जो तापमान है वो बढ़ोतरी हो रहा है बच्चों। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण जो पृथ्वी का जो औसत जो तापमान का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर होता है। तापमान का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है। जो क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ोतरी हो रहा है। किसके वजह से बच्चों? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण से पृथ्वी का जो औसत जो टेम्परेचर है वह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तापमान में बढ़ोतरी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो तापमान जो बढ़ रहा है बच्चों, तापमान के बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ध्यान से समझना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन, जैसे कि हो गया बच्चों मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो औसत जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तापमान बढ़ोतरी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो धरती के जीवन के लिए क्या बच्चों, प्रलयकारी साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में बच्चों CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 को बोलते हैं बच्चों मीथेन, और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आदि गैसों की मात्रा बढ़ती है। ये गैस काफ़ी खतरनाक होता है। ये जो भी गैस है बच्चों, CFC हो गया, CH4 हो गया, CO2 गैस जो होता है, ये गैस होता है बच्चों काफ़ी खतरनाक होता है। एक गैस बढ़ने से ओजोन परत में छेद का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ने के कारण जो ओजोन परत में छेद का जो दायरा बच्चों वो बढ़ते ही जा रहा है। इस छेद से क्या होता है बच्चों, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आसानी से पार हो जाएगी। ये छेद के वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें आसानी से क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। सर को समझे बच्चों, जो क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, CFC, CH4, CO2 आदि गैसों का उत्सर्जन बढ़ते ही जा रहा है। यह गैस बच्चों काफ़ी खतरनाक होता है। कौन कौन सा गैस आपको ध्यान रखना है, CFC, CH4 और CO2। एक गैस काफ़ी खतरनाक होता है। एक गैस बढ़ने के कारण से ओजोन परत में क्या हो रहा है बच्चों, जो छेद का जो दायरा क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अगर बच्चों छेद का दायरा अगर बढ़ता है तो सूर्य के जो प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें जो निकलती है वह क्या करती है बच्चों, ओजोन परत से के बाहर डायरेक्ट निकल कर कहाँ आएगी, पृथ्वी पे। पृथ्वी पे बच्चों जिस इंसान पे अगर पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो क्या होगा बच्चों, उस इंसान को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। जबकि जो ओजोन परत का काम होता है बच्चों, जो पराबैंगनी जो किरणें आती है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब इसके अंदर बच्चों जब छेद हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें आसानी से क्या हो जाएगी, पार होकर कहाँ पे चली जाएगी, पृथ्वी पे। और जिस इंसान पे बच्चों पराबैंगनी अगर किरणें पड़ती है तो उससे क्या हो जाएगा, उस इंसान को बच्चों स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है कि एक गैस बच्चों काफ़ी खतरनाक होता है। गैस बढ़ने से ओजोन परत में जो छेद का जो दायरा बच्चों वो बढ़ते ही जा रहा है। इस छेद से क्या हो सकता है बच्चों, सूर्य के जो पराबैंगनी जो किरणें होती है आसानी से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा और फिर हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा बच्चों, नुकसान करेगा। आपको ध्यान से समझना बच्चों, पराबैंगनी किरणें किसी भी इंसान के अगर स्किन पे पड़ता है तो क्या होता है बच्चों, स्किन कैंसर हो जाता है। का जो काम बच्चों, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पे आने नहीं देती है। जबकि बच्चों ओजोन परत में अगर छेद हो जाता है तो उस छेद से आसानी से क्या हो जाएगी, पराबैंगनी किरणें निकल जाएगी और निकलने के बाद कहाँ आ जाएगी, निकलने के बाद बच्चों कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी पे आ जाएगी। जिस इंसान पे पराबैंगनी किरणें पड़ेगी तो उस इंसान को क्या हो जाएगा बच्चों, स्किन कैंसर। हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। पूछे कौन सा बीमारी हो जाएगा बच्चों, तो स्किन कैंसर आपको ध्यान रखना है। कौन सा बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर। किससे बच्चों, पराबैंगनी किरणें अगर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ती है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 20 जो ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण को क्या करना, आपको बताना कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है बच्चों उसके कौन कौन से कारण है, उस कारण को क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको बताना है। लिखा हुआ ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी जो कारण है बच्चों, तेजी से हुआ क्या, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्री। तो वही वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी जो कारण बच्चों, तेजी से जो विकास हो रहा है क्या, औद्योगिकरण। और दूसरा बच्चों, जंगलों को तेजी से क्या हो रहा है, विनाश। विनाश का मतलब तेजी से क्या हो रहा है बच्चों, कटाई हो रहा है। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान, पेट्रोलियम पदार्थों के जो धुएं से होने वाला जो प्रदूषण होता है, फ्रिज से होता बच्चों, एयर कंडीशनर आदि के कारण बढ़ता प्रयोग से बच्चों क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों जितने सारे कारण है, सारे कारण को आपको क्या करना, पॉइंट में याद रखना। पहला, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी जो कारण बच्चों, तेजी से हुआ औद्योगिकरण। सबसे कारण बच्चों तेजी से क्या हुआ, औद्योगिकरण। दूसरा कारण बच्चों, जंगलों को अंधाधुंध कटाई या विनाश। जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। जंगलों की क्या होता है बच्चों, अंधाधुंध कटाई हो रहा है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से समझें, पेट्रोलियम पदार्थों के जो धुएं से होने वाला जो प्रदूषण होता है। चौथा पॉइंट आप ध्यान से, फ्रिज की वजह से होता है बच्चों, एयर कंडीशनर आदि के बढ़ता प्रयोग के कारण से बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चों, पृथ्वी का जो औसत जो तापमान होता है बढ़ते ही जा रहा है। इतने सारे कारण है बच्चों जिसके कारण से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 21 जिसमें लिखा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से आप रोक सकते हैं। पहला बच्चों, CFC गैसों का उत्सर्जन को रोकना होगा। जो CFC गैस है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, उस उत्सर्जन को आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे
कूलिंग मशीनों का उपयोग कम से कम आपको करना होगा। पहला आपको ध्यान रखना, जो CFC गैसों का उत्सर्जन को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसके लिए फ्रिज हो गया बच्चों, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का उपयोग कम से कम आपको क्या हो, कम से कम आपको करना होगा। इसके जगह उन मशीनों का आप उपयोग करना होगा जिससे बच्चों CFC गैस का उत्सर्जन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। उसके जगह पे बच्चों उन मशीनों का आपको उपयोग करना होगा जिनसे क्या होता है, CFC गैसों का जो उत्सर्जन होता है बच्चों वह कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं को क्या करना होगा, रोकना होगा। औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाले बच्चों जो चिमनी से निकलने वाले जो धुआं होगा उस धुआं को आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वाहनों में से निकलने वाले धुएं भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसके जगह पे बिना धुएं वाले गाड़ी का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। ध्यान से समझे बच्चों, वाहनों में से निकलने वाले जो धुएं भी काफ़ी क्या होता है बच्चों, नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसके जगह पे बिना धुएं वाले गाड़ी का आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को भी फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्राथमिकता के आधार पे पेड़ों की कटाई को हर हाल में आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। बोलना चाह रहा, मेन जो प्रायोरिटी होना चाहिए बच्चों, पेड़ों की कटाई को हर हाल में आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। और जंगलों को संरक्षण पे क्या करना पड़ेगा, आपको जोर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वन प्रांतर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वन प्रांतर भी आपको ध्यान समझना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वन प्रांतर क्या होता है? वन प्रांतर बच्चों यह एक प्रथा होती है जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। बोलना चाह रहा बच्चों, यह एक प्रथा होती है जिसमें वनों को कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, क्योंकि रीजन ध्यान समझे, इन स्थानों पे देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह एक प्रथा होती है जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, क्योंकि इन स्थानों पे क्या करते हैं बच्चों, देवता का निवास होता है। इन स्थानों पे क्या होता है बच्चों, देवता का निवास होता है अथवा किसी पुण्य आत्मा का भी वास माना जाता है, इसीलिए इन्हें पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। 23 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा हुआ पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है। जो पर्यावरण से जो रिलेटेड जो मसले है बच्चों, उस पर भारत का क्या राय है, भारत का क्या पक्ष है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा हुआ पर्यावरण के मसले पे भारत का पक्ष क्या है। जो पर्यावरण का जो मसला बच्चों, उस मसले पे भारत का क्या पक्ष है, उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। आंसर को बच्चों आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किया, तो 2002 में हस्ताक्षर किया। और इसका समर्थन किया कि चीन हो गया बच्चों, भारत हो गया तथा अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। ध्यान समझना बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे समर्थन कब किया, हस्ताक्षर कब किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2002 में किया। उसके बाद चीन हो गया बच्चों, भारत तथा अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल को जो भी बच्चों बाध्यताओं से क्या किया, छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण युग में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में इनका योगदान क्या बच्चों, नगण्य है। जो भी बच्चों विकासशील जो देश है, विकासशील देश को ग्रीन हाउस गैस बच्चों उत्सर्जन करने में जो योगदान है बहुत ज़्यादा कम है। नगण्य का मतलब बिल्कुल न के बराबर है। जो भी बच्चों विकासशील देश है, विकासशील देश जो ग्रीन हाउस गैस बच्चों उत्सर्जन करने में इनका जो योगदान है बच्चों नगण्य। नगण्य का मतलब होता है न के बराबर। जो भी बच्चों ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन जो ज़्यादा किया बच्चों, वह विकसित देश किया, जैसे कि बच्चों हो गया अमेरिका हो गया, और साथ साथ क्या हो गया, जापान हो गया। लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में बच्चों जो विकासशील देश है उसका जो योगदान है बच्चों नगण्य है। तो 2005 के जून महीने में G8 का मतलब होता है बच्चों ग्रुप 8, मतलब 8 देशों का क्या बच्चों एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। 2005 के जून महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2005
2005 के जून महीने में G8 का मतलब होता है बच्चों 8 देशों का क्या था, एक संगठन था, एक बैठक हुई थी जिसमें भारत अपना पक्ष को रखते हुए कहा कि जो भी विकासशील देश है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन बच्चों काफ़ी कम होता है। जो भी बच्चों जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बच्चों काफ़ी कम होता है, जबकि जो विकसित देश है, विकसित देश में आपको देश का नाम याद रखना बच्चों, अमेरिका हो गए, जापान हो गए। जबकि बच्चों जो विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। जो जून 2005 के महीने में G8 का जो बैठक हुआ था बच्चों, भारत ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, जबकि जो विकसित देश है बच्चों जैसे कि अमेरिका हो गए, जापान, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में काफ़ी मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, काफ़ी बच्चों ज़्यादा होता है। कौन बच्चों, विकसित देशों में। विकसित देशों में बच्चों ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी अधिक होता है, जबकि विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, उसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। जबकि जो विकसित देश है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बच्चों काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारत ने यह भी कहा कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वह विकसित देशों की है। भारत ने ये भी बात बोली बच्चों कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन की अगर दर, उत्सर्जन दर की कम करने के सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है, जो जिम्मेदारी है वह किन देशों के बच्चों, विकसित देशों की, क्योंकि उन्हीं के वजह से बच्चों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उनका फ़र्ज बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या करे, कम से कम करे। कौन बच्चों, विकसित देश। क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि से, बहुत लंबे समय से बच्चों बहुत ज़्यादा गैसों का क्या किया, उत्सर्जन किया। हम लोग बच्चों जो इंडस्ट्री का जो इस्तेमाल किए 1991 के बाद की है, जबकि बच्चों जो जापान है, अमेरिका बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री का यूज कर रहा है। तो लंबे समय से जब इंडस्ट्री का यूज करेगा बच्चों, धुएं से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो वहीं बोलना चाह रहा है कि जो विकसित देश है बच्चों, ये लोग क्या करते हैं, लंबे अवधि से बहुत ज़्यादा गैसों का क्या किया, इन लोगों ने उत्सर्जन किया। कौन बच्चों, विकसित देश। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, जिसको बोलते हैं बच्चों नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की। भारत ने राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, जिसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को क्या की, लागू की। इसके अंतर्गत बच्चों वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होना चाहिए। इसके अंतर्गत बच्चों, इसके अंतर्गत वाहनों में क्या होना चाहिए, स्वच्छ ईंधन का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 2001 में भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, 2001 में भारत ने क्या किया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को क्या किया, पारित किया। इसमें ऊर्जा का सही रूप से, जितना ऊर्जा की ज़रूरत हो उतना ही ऊर्जा का क्या होना चाहिए बच्चों, इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान से लाइन को समझना है। 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित किया। इसमें ऊर्जा का बच्चों, ऊर्जा का मतलब हुआ यहाँ पर संसाधन का सही तरीके से, जितना ऊर्जा का ज़रूरत हो उतना ही ऊर्जा का क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल, के प्रयोग को क्या किया बच्चों, बढ़ावा दिया। भारत ने 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको बोलते हैं बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी, के प्रयोग को क्या किया, इन्होंने बढ़ावा दिया। इसमें वे सारी ऊर्जा जो शामिल है जो क्या है बच्चों, प्रदूषण कारक है। क्या प्रदूषण कारक नहीं है। जो भी बच्चों इसमें एनर्जी जो शामिल है उसमें से प्रदूषण क्या होता है बच्चों, नहीं होता। तथा जो भी ऊर्जा खत्म नहीं होता है, जो पुनः क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हो गया बच्चों पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होता है बच्चों, कभी भी खत्म नहीं होता। भारत ने क्या किया था, जो 2003 में बिजली अधिनियम नवीकरणीय ऊर्जा को क्या किया बच्चों, बढ़ावा दिया। वे सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जो क्या बच्चों, प्रदूषण कारक नहीं है। जो भी ऊर्जा खत्म नहीं होता है उसको पुनः क्या कर सकते हैं बच्चों, तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हो गया बच्चों पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर भी क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों एमसीक्यू के लिए। भारत ने 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस में बच्चों जो जलवायु जो समझौता हुआ था उस पर भारत ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। भारत का कहना है कि विकसित देश और विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराए
ताकि विकासशील देश यूएनएफसीसी का जो वचन है, जो नियम है, उसको क्या कर सके बच्चों, पूरा कर सके। ध्यान से लाइन को समझना है। भारत का कहना है जो भी विकसित देश है वह क्या करे बच्चों, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन का मतलब पैसा दे तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को क्या करे, मुहैया दिया जाए, ताकि क्या हो बच्चों, ताकि बच्चों विकासशील देश जो यूएनएफसीसी का जो नियम है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। अभी पढ़ेंगे बच्चों यूएनएफसीसी क्या होता है। इसमें ध्यान से माना, भारत का कहना है कि जो भी बच्चों विकसित देश है वह क्या करे, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन का मतलब उसको पैसा दे तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराए। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा टेक्नोलॉजी को क्या करे, मुहैया कराए, ताकि क्या विकासशील देश जो भी बच्चों यूएनएफसीसी का जो नियम है, कानून है, उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पूरा कर सके। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूएनएफसीसी है क्या। आगे लिखा बच्चों COP23। COP का मतलब होता है बच्चों 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर COP का फुल फॉर्म आता बच्चों तो आपको ध्यान रखा 23 जो हुआ था, 23 नंबर के जो बच्चों कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी को बोला गया बच्चों COP23। 23 का मतलब हुआ, इससे पहले 22 हो रखा था, 23वां बच्चों COP हुआ, तो उसको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो यूएनएफसीसी में भी भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बातों को मजबूती के साथ वहाँ पे क्या किए थे, रखा था। ध्यान से समझना बच्चों, जो 23 जो COP का जो मीटिंग हुआ था, यूएनएफसीसी का बच्चों जो मीटिंग होता है उस मीटिंग को बोला जाता है, जैसे फर्स्ट मीटिंग हो गया तो उसको बोलेंगे COP फर्स्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था बच्चों COP23, मतलब यूएनएफसीसी का जो 23 जो बैठक हुआ था उसको बोला गया बच्चों COP23, जिसको क्या बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें बच्चों यूएनएफसीसी में भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बातों को क्या किया, मजबूती के साथ रखा। और 2030 तक ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले में 33% से 35% कम करने को लक्ष्य को रखा है। भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को, मतलब ग्रीन हाउस गैस को तीव्रता को 2005 के रिस्पेक्ट का मतलब मुकाबले में 33 से 35% कम करने का क्या किया बच्चों, लक्ष्य को भारत ने रखा है। 1992 में ब्राज़ील की जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहा गया बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन, या इसको बोला गया बच्चों रियो सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछेगा या रियो सम्मेलन पूछेगा कब और कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1992 में ब्राज़ील के जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, इसी को बोला गया बच्चों पृथ्वी सम्मेलन या बोला गया बच्चों रियो सम्मेलन। इस सम्मेलन में 21 सदी में पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एजेंडा 21 को पारित किया। ध्यान समझना बच्चों, इस सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया बच्चों, एक एजेंडा 21 को लागू किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में ज़रूरी है। इसमें यह बात कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हालत में क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, जलवायु परिवर्तन से बहुत दिक्कत हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन में बच्चों क्लाइमेट जो चेंज होगा, जिसके कारण से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इसकी जो जिम्मेदारी दी थी, जिम्मेदारी बच्चों किस सम्मेलन को दिए गए, यूएनएफसीसी को क्या की जिम्मेदारी दी गई। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों कि एजेंडा 21 को जो पारित किया, एजेंडा 21 को पारित किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में क्या है, जरूरी, जलवायु परिवर्तन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और इसकी जो जिम्मेदारी जो दिया गया बच्चों यूएनएफसीसी संगठन को दिया गया। मतलब यूएनएफसीसी बच्चों एक कहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह जिम्मेदारी यूएनएफसीसी को दिया गया। इसका काम क्या है बच्चों, जो जलवायु से रिलेटेड क्या करना, नियम को पारित करना, देख रेख करना। इस जो संगठन बच्चों जलवायु से रिलेटेड क्या करता है, नियम को पारित करता है। तो अब पढ़ेंगे बच्चों यूएनएफसीसी का बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूएनएफसीसी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूएनएफसीसी का पहले फुल फॉर्म है, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यू से हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान समझना बच्चों, यू से यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, एफ से हो जाएगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो गठन हुआ था बच्चों, गठन मतलब जो बना था, इसका गठन हुआ था बच्चों 1992 रियो सम्मेलन में ही हुआ था। इसका गठन बच्चों 1992 में हुआ था, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या रियो सम्मेलन हुआ था, उसी समय बच्चों यूएनएफसीसी का क्या हो गया था, गठन हो गया था ना। कुल इसमें बच्चों 198 देश इसके क्या है, सदस्य। अगर पेपर में पूछेगा यूएनएफसीसी का बच्चों सदस्य देश कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना 198 क्या है, इसके सदस्य देश है।
इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि पृथ्वी का जो तापमान होना चाहिए बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, कम ही रखना। किसका उद्देश्य बच्चों, यूएनएफसीसी का जो उद्देश्य है कि पृथ्वी का जो तापमान है बच्चों, जो टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यूएनएफसीसी के सदस्य देशों को हर वर्ष एक बैठक बुलाई जाती है और इसी बैठक को बोला जाता है बच्चों सीओपी कहते हैं। ध्यान समझना, यूएनएफसीसी का सदस्य देश हर वर्ष क्या होता है बच्चों, बैठक को बुलाई जाती है, इसी बैठक को बोला जाता है बच्चों सीओपी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूएनएफसीसी के सदस्य देशों का हर साल क्या होता है, बैठक बुलाई जाती है, इसी बैठक को बोला जाता है बच्चों सीओपी। सीओपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा हुआ पर्यावरण आंदोलन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन चला है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों की सरकारों ने तथा अलग अलग भागों में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पे कई आंदोलन किए। ध्यान से समझना है, बोलना चाह रहा पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों की सरकारों ने तथा अलग अलग भागों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पे कई क्या किए, आंदोलन किए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान समझना है, फिलीपींस में हरित संगठनों ने, जिसको बोलते हैं ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने, गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया था, आंदोलन को चलाया गया था। कहाँ पे चला था बच्चों, फिलीपींस में चला था। ध्यान से लाइन को समझना है, फिलीपींस में हरित संगठन, जिसको बोलते हैं बच्चों ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने, गरुड़ जो पक्षी होता है तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया था, आंदोलन को चलाया। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए क्या चला बच्चों, मुहिम चला। मुहिम मतलब आंदोलन चला। भारत में बच्चों बंगाल टाइगर को बचाने के लिए क्या चला, आंदोलन चला। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में क्या चले थे, आंदोलन चले। क्योंकि खनिज उद्योग से क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों खनिज उद्योगों के क्या विरुद्ध आंदोलन चले थे। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, दक्षिण अफ्रीका हो गया बच्चों, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरुद्ध में क्या किए, आंदोलन चलाए, जिनमें से भारत में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस है। ध्यान से समझना, दक्षिण अफ्रीका हो गया बच्चों, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, भारत में बड़े बड़े बांधों के विरोध में क्या हुए, आंदोलन को चलाए, जिसमें भारत का जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है बच्चों वह क्या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 26 में लिखा बच्चों, संसाधनों की भू राजनीति के बारे में बताना, कि संसाधन का जो भू राजनीति है बच्चों, इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना आपको बताना है। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करना बारीकी से समझे। लिखा हुआ, यूरोपीय देशों ने काफ़ी विस्तार किया है। यूरोपीय जो देश है बच्चों, जितने सारे जो यूरोपीय देश है, सारे यूरोपीय देश ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। उस विस्तार करने का जो पीछे का जो रीजन है उसको ध्यान से समझना है। इसके पीछे का जो कारण यह है कि वे अपने अधीन देशों का, अधीन का मतलब जो गुलाम देशों का आर्थिक शोषण किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, जो भी इनके अधीन जो देश है उस अधीन देशों को क्या किया, इन लोगों ने क्या किया बच्चों, आर्थिक शोषण किया। आर्थिक शोषण यूरोपीय देशों ने किया। वहीं बोलना चाह रहा है यूरोपीय देशों ने काफ़ी विस्तार किया। यूरोपीय देशों ने जो विस्तार किया, उस विस्तार के पीछे का रीजन आपको ध्यान से समझना। इसके पीछे का कारण यह है कि वे अपने अधीन देशों का आर्थिक शोषण किया। इसके अधीन जितने सारे जो देश है उस देशों का क्या किया, इन्होंने आर्थिक शोषण किया। जिस देश के पास जितने भी संसाधन होंगे उस देश का विकास भी उतने ही अच्छी होगी। जिस देश के पास बच्चों अच्छा संसाधन होगा वह देश उतना ही क्या करेगा, विकास करेगा। पानी के ऊपर नियंत्रण और पानी के बंटवारे को लेकर अलग अलग देशों के बीच लड़ाई हुआ है। बच्चों पानी के ऊपर जो नियंत्रण है, नियंत्रण को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर अलग अलग जो देशों के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ है। जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है। जॉर्डन जो नदी के जो पानी के लिए 4 राज्य का मतलब यहाँ देश को बताना चाह रहा है, 4 देशों के दावेदारी करता। मतलब जो जॉर्डन जो पानी है बच्चों, जॉर्डन जो नदी का जो पानी है उस पानी को लेकर 4 देश क्या करते हैं, दावे करते हैं। दावे मतलब दावेदारी करते हैं। जैसे कि हो गया बच्चों इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया और लेबनान हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जॉर्डन नदी के पानी के लेकर 4 जो राज्य क्या करते हैं, दावेदारी करते हैं। जैसे कि हो गया इजराइल हो गया बच्चों, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया और
लेबनान हो गया। इसे बोलना चाह रहा पानी के ऊपर नियंत्रण और पानी के बंटवारे को लेकर अलग अलग देशों के बीच क्या हुई, लड़ाई हुई है। जैसे कि बच्चों जॉर्डन नदी के पानी को लेकर 4 जो राज्य क्या करते हैं बच्चों, दावेदारी करते हैं, जैसे कि इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया और लेबनान। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व काफ़ी बढ़ गया जिस देश के पास तेल, विकसित देशों ने तेल के खपत को पूरा करने के लिए समुद्री मार्गों पे क्या कर दिया, सेना को तैनात कर। आगे लिखा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व काफ़ी बढ़ गया जिस देश के पास बच्चों तेल है। ध्यान से समझना, बोलना चाह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व काफ़ी बढ़ गया जिस देश के पास क्या बच्चों, तेल ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, विकसित देशों ने क्या किया, जो भी बच्चों जो देश विकसित है तो विकसित देशों ने तेल की खपत को पूरा करने के लिए क्या कर दिया, समुद्री मार्गों पे क्या कर दिया, उन्होंने सेना को तैनात कर दिया। ध्यान समझना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन देशों का काफ़ी महत्व बढ़ गया जिस देश के पास क्या बच्चों, तेल ज़्यादा है। विकसित देशों ने तेल की खपत को पूरा करने के लिए जो समुद्री मार्ग का मतलब जो रास्ता है, उस रास्ता पे क्या कर दिया, उन लोगों ने क्या कर दिया, जो सेना को तैनात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें लिखा हुआ जल संसाधन, लिखा हुआ पूरे दुनिया के लिए जो पानी है क्या बच्चों, अति महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया में हर क्षेत्र में स्वच्छ जल समान रूप से वितरित नहीं है। बोलना चाह रहा बच्चों, दुनिया में हर क्षेत्र में स्वच्छ मतलब जो शुद्ध जो जल है वह समान रूप से क्या है, वितरित नहीं है। और जल संसाधन में पूरे दुनिया के लिए बच्चों पानी का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो दुनिया में हर क्षेत्र में बच्चों जो स्वच्छ जो शुद्ध जो जल है वह समान रूप से क्या वितरित नहीं है। आगे लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जल संसाधन को 21वीं सदी में अनेक देशों के बीच क्या हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। बोलना चाह रहा है इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जल संसाधन को लेकर 21 सदी में अनेक देशों के बीच क्या हो सकते हैं बच्चों, झगड़े हो सकते हैं। ऐसा क्या किया, अनुमान लगाया गया। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर जो हिंसक संघर्ष होने की जो संभावना है उसे विद्वानों ने एक नाम दिया बच्चों, जल युद्ध का नाम दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, ऐसे जीवनदायी संसाधन को लेकर जो हिंसक संघर्ष होने की जो संभावना है, उस संभावना है उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया बच्चों, जल युद्ध के नाम दिया। ध्यान से समझना है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जल संसाधन को लेकर 21 सदी में क्या होगा, अनेक देशों के बीच क्या हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। ऐसा क्या होगा बच्चों, अनुमान लगाया गया है। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर जो हिंसक संघर्ष होने की जो संभावना है उसे एक नाम दिया, उस नाम को ध्यान समझना, जल युद्ध का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जल संसाधन विवाद। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन विवाद है क्या। 1950 तथा 1960 के दशक में इजराइल हो गया बच्चों, सीरिया और जॉर्डन के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। 1950 तथा 1960 के दशक में बच्चों इजराइल हो गया, सीरिया हो गया और जॉर्डन के बीच क्या होगा था, संघर्ष होगा। किसको लेकर बच्चों, जल संसाधन को लेकर। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी के बहाव की दिशा को मोड़ने की क्या की थी, कोशिश की थी। इनमें से प्रत्येक देश ने, जितने सारे जो देश है बच्चों, जैसे कि इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और जो बच्चों यारमुक जो नदी के पानी की बहाव को दिशा मोड़ने की क्या की थी, कोशिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वर्तमान में तुर्की हो गया, सीरिया, इराक के बीच फरात नदी पे बांध निर्माण को लेकर एक दूसरे से तानातनी बनी रहती है। बोलना चला वर्तमान समय बच्चों, अभी के समय में तुर्की के बीच, सीरिया और इराक के बीच जो फरात नदी पे बांध निर्माण को लेकर बच्चों एक देश दूसरे देशों से क्या होती रहती है, तानातनी हमेशा बनी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें लिखा हुआ तेल भंडार। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों तेल भंडार। तेल भंडार को ध्यान से समझना। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था जो पेट्रोलियम पे ही निर्भर रही है। पेट्रोलियम के कारण ही कई सारे युद्ध और संघर्ष हुए। बोलना चाह रहा बच्चों, 20वीं सदी के अधिकांश जो समय में विश्व की जो अर्थव्यवस्था बच्चों पेट्रोलियम पे ही क्या रही थी, निर्भर रही। पेट्रोलियम के कारण कई सारे जो युद्ध और संघर्ष हुए। पेट्रोलियम के कारण ही बच्चों बहुत सारे क्या हुए थे, युद्ध हुए और क्या हुए, संघर्ष हुए। खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बोलना चाह रहा है खाड़ी जो क्षेत्र है विश्व के कुल तेल उत्पादक का 30% क्या करता बच्चों,
मुहैया कराता। मुहैया का मतलब इसी जगह से बच्चों जो कुल उत्पादक जो होता है विश्व में जितने सारे जो कुल उत्पादक जो तेल होता है उसका 30% बच्चों खाड़ी क्षेत्र से क्या होता है उत्पादन। इस क्षेत्र में विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग मौजूद है। बोलना चाह रहा बच्चों विश्व के कुल तेल भंडार जितना है उस कुल तेल 64% जो भाग है बच्चों वह कहाँ पे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है, जिस कारण ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में तेल की मांग में ज़्यादा बढ़ोतरी होने पे यही से पूर्ति हो सकता है। बोलना चाह रहा बच्चों अगर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में तेल की अगर मांग ज़्यादा बढ़ोतरी होने पे इसी जगह से क्या होगा पूर्ति होगा। बच्चों इस क्षेत्र में विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग मौजूद है। बोलना चाह रहा दुनिया के जितने सारे बच्चों कुल तेल भंडार है उस तेल भंडार का 64% भाग कहाँ पर मौजूद है, वह खाड़ी क्षेत्र में है, जिस कारण से ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में अगर तेल की मांग ज़्यादा बढ़ोतरी होने पे यही जो पूर्ति करेगा, यही पूर्ति का मतलब यही क्षेत्र क्या करेगा बच्चों पूर्ति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से समझना है, लिखा हुआ दुनिया के परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उसका 95% भाग क्या करते हैं बच्चों पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। बोलना चाह रहा दुनिया के जो परिवहन होता है बच्चों कोई भी ऐसा साधन जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है, दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है बच्चों उसका 95% जो भाग होता है पेट्रोलियम ही क्या करती है पूरा करती है। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के ढांचे पे क्या है टिकी हुई है। बोलना चाह रहा बच्चों जो पूरी जो औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्री जो है दुनिया पेट्रोलियम के ढांचे पे क्या हुई है टिकी हुई है। जमीन के नीचे अभी भी अरबों बैरल तेल संरक्षित है। बोलना चाह रहा है हालांकि जमीन के नीचे बच्चों अभी भी क्या है अरबों बैरल तेल क्या है संरक्षित है, फिर भी तेल को लेकर कई देशों के बीच क्या बच्चों विवाद है। आपको ध्यान रखना एक बैरल में बच्चों 159 लीटर होता है। एक बैरल कितने के बराबर होता है बच्चों 159 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 31 जिसमें लिखा हुआ सऊदी अरब का तेल का भंडार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो तेल भंडार है वह सऊदी अरब में है, तो वहीं लिखना चाह रहा सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। जितने सारे बच्चों दुनिया में जो तेल भंडार है उसका 4 भाग का 1 भाग बच्चों सऊदी अरब में क्या है प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है। बोलना चाह रहा सऊदी अरब के पास विश्व का कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। अगर बच्चों दुनिया में 4 हिस्सा में तेल भंडार करते 1 हिस्सा कौन देता है बच्चों सऊदी अरब के पास है। और सऊदी अरब में बच्चों विश्व का सबसे बड़ा क्या तेल उत्पादक देश, अगर MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सऊदी अरब, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन के लिए। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा क्या बच्चों मौजूद है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना सऊदी अरब में विश्व का सबसे बड़ा क्या तेल उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 32 जिसमें लिखा हुआ इराक का तेल भंडार, लिखा हुआ सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे इराक के पास तेल भंडार है। पहले नंबर पे बच्चों तो सऊदी अरब आता है, दूसरे नंबर कौन आता है इराक आता, तो वहीं लिखना चाह रहा सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे इराक के पास क्या बच्चों तेल भंडार है। और इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से भी क्या है अधिक है। बोलना चाह रहा बच्चों संभावना है गेस किया जा रहा है कि इराक के पास तेल भंडार अभी भी बच्चों 112 अरब बैरल से भी क्या है अधिक है। बच्चों गिवन है मूलवासियों तथा उनके अधिकार के बारे में इस क्वेश्चन में बताना कि जो मूलवासी किसे कहते हैं उनका अधिकार है बच्चों उस अधिकार के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से समझना है UNO के अनुसार, UNO का मतलब होता है बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ऐसे लोगों को मूलवासी कहा जाता है जो लंबे समय से किसी भी देश में क्या करे बच्चों निवास करे। UNO के अनुसार ऐसे लोगों को मूलवासी कहा जाता है जो लंबे समय से किसी देश में क्या कर रहे बच्चों निवास कर रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने क्या बना लिए बच्चों अधीन बना लिए। बोलना चाह रहे बच्चों UNO के अनुसार ऐसे लोगों को लंबे समय से किसी देश में क्या कर रहे बच्चों निवास कर रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने क्या बना लिए बच्चों अधीन बना लिया। आगे लिखा हुआ उन लोगों को उस देश का मूलवासी कहा जाता। तब ऐसे लोगों को बच्चों उन लोगों को
उस देश का क्या कहा जाता, मूलवासी कहा जाता। भारत में मूलवासियों के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस लाइन को क्या करना, आपको याद रखना है। भारत में मूलवासियों के लिए जनजाति शब्द या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बांग्लादेश के एक जगह है चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी क्या बच्चों बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका में मूलवासियों की जो संख्या बच्चों 3,50,000 है। उत्तरी अमेरिका में बच्चों मूलवासियों की जो संख्या है 3,50,000 है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत में मूलवासी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8% है। बोलना चाह रहा, भारत में मूलवासी की जो जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है बच्चों, 8% है। घुमंतु जनजातियों को छोड़कर भारत के अधिकांश जो आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, भारत में मूलवासी की जो जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है बच्चों, 8% है। घुमंतु जनजातियों को छोड़कर भारत की जो अधिकांश जो आदिवासी है वो अपना जीवन यापन खेती पे निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 33 जिसमें लिखा हो 1975 में मूलवासियों का संगठन। 1975 में बच्चों मूलवासियों का जो संगठन इसके बारे में बताना। 1975 में मूलवासियों का संगठन बना, कितने में बना बच्चों, 1975 में मूलवासियों का क्या बना, संगठन बना। क्योंकि 1970 के दशक में बच्चों विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों का नेता के बीच में क्या हुआ, संपर्क बढ़ गया। बोलना चाह रहा 1975 में मूलवासियों का क्या बना बच्चों, संगठन बना। क्यों बना, क्योंकि 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के जो मूलवासियों के जो नेता है उनके बीच क्या होगा बच्चों, संपर्क बढ़ गया और वे जागरूक हो चुके थे। इवेनो में सबसे पहले इस संगठन को बच्चों परामर्श दायी परिषद का दर्जा दिया गया। इवेनो में बच्चों सबसे पहले जो संगठन था, इस संगठन को परामर्श दायी परिषद का क्या मिला बच्चों, दर्जा मिला। इसके अतिरिक्त आदिवासी से लगाव रखने वाले 10 अन्य स्वयंसेवी संगठन को भी क्या मिला बच्चों, दर्जा दिया गया। इस आदिवासी से लगाव रखने वाले 10 अन्य स्वयंसेवी संगठन को भी क्या मिला बच्चों, दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 34 जिसमें लिखा हुआ अंटार्कटिका के बारे में क्या करना, पढ़ना है। तो अंटार्कटिका क्या बच्चों, एक महादेशीय इलाका है जो 1 करोड़, ध्यान रखना बच्चों, जो 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका क्या बच्चों, एक महादेश है। जो अंटार्कटिका क्या एक महादेश है, इसीलिए बोलना चाह रहा अंटार्कटिका एक महादेशीय इलाका है जो 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। दुनिया के निर्जन क्षेत्र का 26% जो भाग है इसी महादेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बच्चों निर्जन क्षेत्र है, तो निर्जन क्षेत्र के बारे में आपको समझना होगा कि निर्जन क्षेत्र होता क्या है। तो निर्जन क्षेत्र ऐसा इलाका जहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं बसता है। निर्जन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी मनुष्य क्या नहीं बस पाता। अफ्रीका में लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि सारा इलाका क्या बच्चों, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, जिसके कारण से वहाँ लोग बस नहीं पाते हैं, जिसके वजह से इस क्षेत्र को बोला गया बच्चों निर्जन क्षेत्र। ध्यान से समझना, स्थलीय हिम का 90% जो भाग और धरती पर मौजूद जो स्वच्छ जल का 70% भाग इसी महादेश में क्या है, मौजूद है। बोलना चाह रहा बच्चों, स्थलीय जो हिम है, जो स्थलीय जितना जो पानी है उस पानी का 90% जो भाग है बच्चों वह कहाँ से मिलता है, अंटार्कटिका से मिलता है। और उसके बाद जो 70% जो स्वच्छ जो जल का जो पानी है बच्चों इसी महादेश में क्या है, प्रेजेंट है। अंटार्कटिका प्रदेश विश्व के जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अंटार्कटिका जो है टिका जो प्रदेश है बच्चों विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ बच्चों चैप्टर नंबर 8 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।